हेलो गाइस, दिस इज सैयद सर फ्रॉम स्मार्ट होम ट्यूटर्स और आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हम किस तरीके से मल्टीपल पेज वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं HTML में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ आप आपका एडिटर ओपन कर लीजिए। एडिटर ओपन करने के बाद में आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको सबसे पहली चीज़ आपका बेसिक कोड टाइप इन कर लीजिए। और आज हम लोग टाइटल की जगह होम यूज़ करेंगे बिकॉज हम लोग यहाँ पर मल्टीपल पेज साइट डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी सेक्शन के अंदर आ जाइए। हमें अगर सबसे पहली चीज़ मेनू आइटम्स डिज़ाइन करना है। मेनू आइटम्स होता क्या है, अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा हेडिंग ऊपर टॉप सेक्शन के अंदर मेनू बार दिखता है और मेनू बार में डिफरेंट बटन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड सो ऑन। तो हम लोगों को भी वो जो मेन्यू के अंदर जो आइटम्स है बेसिकली वो लिंक्स होते हैं। तो वो लिंक्स क्या करते हैं, आपको स्विच करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर। फॉर एग्जांपल होम पेज पर अगर आप हो और आप कॉन्टैक्ट अस पेज पर क्लिक करोगे तो वो आपको स्विच कर रहा है, आपको जंप करवा रहा है होम पेज से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पेज पर। तो इस तरीके से वो एक्चुअल में लिंक्स होती है। तो हम यहाँ पर लिंक का यूज़ करेंगे। हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जान रहे हैं मल्टीपल साइट का, तो हम ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे, हम खाली फंक्शनैलिटी और वर्किंग पर फोकस करेंगे। तो ये हम 4 लिंक्स ले लेते हैं। हम लोग 4 वेब पेजेस डिज़ाइन करेंगे। ये हमने बना लिया। तो सबसे पहला वाला जो हमारा पेज होगा वो हमारा होम पेज होगा। सेकंड पेज जो होगा हमारा वो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज होगा। थर्ड पेज जो होगा हमारा वो अबाउट अस वाला होगा और फोर्थ पेज जो होगा वो गूगल होगा। तो कंफ्यूज ना हो, गूगल पेज हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने लास्ट ट्यूटोरियल में कवर नहीं किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ कौन से होते हैं सोर्स के, हम वो भी जान लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में 2 टाइप के पाथ होते हैं। पहला होता है रिलेटिव पाथ और सेकंड वाला जो होता है हमारे पास में एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग हमारे वेबसाइट के अंदर हमारे कंप्यूटर के रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट लोकल कंप्यूटर पे सेव है और वही हमारे डिफरेंट जो चीज़ें हम जो सोर्सेज को हम डेस्टिनेशन दे रहे हैं वो भी अगर हमारे कंप्यूटर पे ही कहीं सेव है, जैसे कि एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट करना है और दोनों हमारे पास में जो पेजेस है वो सेम कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग रिलेटिव पाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप नेट के थ्रू कोई कोई चीज़ नेट पर जंप कर रहे हो या कोई नेट लाइव वेबसाइट पर अगर आप जंप करवा रहे हो तो फिर आपको एब्सोल्यूट पाथ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो आप इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप जाके होम पेज को पहले एक बार चेक कर लीजिए ब्राउज़र ओपन करके कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। आप इसे रिफ्रेश कर लीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक्स पर, ये लिंक्स फंक्शन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमने इसका सोर्स नहीं दिया है पीछे। href का एट्रीब्यूट अभी भी ब्लैंक है। सो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना क्या है, अब आप जल्दी से न्यू पेजेस क्रिएट कर लीजिए जो हमें डिज़ाइन करना है। एक ये बना लिया आपने अनटाइटल, इसको सेव कर लीजिए। पहले हम कहाँ सेव करेंगे इसको, उसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा एक डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल दैट फोल्डर इज नथिंग बट साइट्स। इसके अंदर हम बाकी के पेजेस को पुट अप करेंगे। ओके, हमारा होम पेज बाहर डेस्कटॉप पर ही रहेगा और बाकी के जो वेब पेजेस है वो हमारे साइट फोल्डर में रहेंगे, ताकि आपको डिफरेंट रिलेटिव पाथ का भी मीनिंग समझ आ जाए। तो अब हम लोग जल्दी से उसे यूज़ कैसे करते हैं वो आपको उसका आइडिया आ जाए। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम साइट फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। साइट फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हम जाके कॉन्टैक्ट नाम से फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, contact.html इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आपकी कॉन्टैक्ट का जो वेब पेज है, लाइक कॉन्टैक्ट पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उसमें आप बेसिक कोड टाइप इन कर लीजिए और टाइटल दे दीजिए आपका कॉन्टैक्ट। ओके, और इवन बॉडी में जाके आप उसको हेडिंग का एक टाइटल दे दीजिए, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश करना है, हमें देखना है कि क्या हमारा पेज वाकई में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम दे देते हैं इसे कॉन्टैक्ट पेज। इसे सेव कर लीजिए और अब हमें एक न्यू फाइल बनाना है, एक न्यू पेज जो कि हमारा है अबाउट पेज। तो अब वापस से आप जब न्यू फाइल ओपन करेंगे इसे सेव कर लीजिए साइट फोल्डर में जाकर, जो कि आपके पास में है अबाउट नाम से, विच इज़ about.html। ये सेव हो चुका है। आप इसमें भी बेसिक कोड टाइप कर लीजिए, टाइटल इसे दे दीजिए अबाउट पेज। ठीक है, एंड इवन आप नीचे बॉडी में जाके हेडिंग भी दे दीजिए अबाउट पेज की, तो दिस इज अबाउट अस। ठीक है, इसे सेव कर लीजिए। अब जो गूगल का हम रेफरेंस लेंगे वो हमारे कंप्यूटर पे नहीं होगा, वो वेबसाइट पर होगा, तो इसके लिए हम एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम लोग। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास में होम पर, हमारे पास में जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर हमारा होम पेज है और बाकी के 2 वेबसाइट्स जो है हमारे पास में वेबसाइट की पेजेस है अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, वो साइट सेक्शन के अंदर है, वो साइट डायरेक्टरी के अंदर है, सॉरी। तो अब साइट डायरेक्टरी के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे,
तो हमारे पास में ये होम डायरेक्टरी के अंदर साइड डायरेक्टरी है और साइड्स डायरेक्टरी के अंदर बाकी के पेजेस हैं। तो हमारे पास में होम पेज को जब भी हमें होम पेज से अगर वो बाकी के 2 पेज को लिंक करना है तो हमें एड्रेस देना होगा होम पेज को कि भैया यहाँ पर आपका साइट नाम का फोल्डर है साइट्स, इसके अंदर आपके 2 पेजेस के लिंक्स हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कीजिए साइट्स / आपका जो भी पेज है। फॉर एग्जांपल ये तो हमारा होम पेज है, इसको कुछ मत कीजिए। फॉर एग्जांपल साइट्स कॉन्टैक्ट के लिए sites/contact.html। तो आप देख सकते हैं साइट्स फोल्डर के अंदर contact.html फाइल। ओके, सेम वे अबाउट के अंदर भी, अबाउट पेज को भी अगर आपको लिंक करना है तो आप क्या करेंगे, साइट्स डायरेक्टरी के अंदर about.html नाम के पेज को आप लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में होम के लिए आप साइट्स को मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज आपका ऑलरेडी होम जो है डेस्कटॉप के ऊपर है, तो आपका होम जहाँ होता है वही आपकी होम डायरेक्टरी भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास में हम डायरेक्टली उसको डाल देंगे home.html। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास में हमारा डायरेक्टरी का जो खुद के डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी का जो एड्रेस है, बिकॉज वो ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर है तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी जो कि साइट्स, उसके अंदर बाकी के पेजेस है, तो इसलिए हमने उसको रिलेटिव पाथ देकर लिंकअप कर लिया। तो रिलेटिव पाथ को हम शॉर्टकट पाथ भी कहते हैं जनरली, पूरा हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं कि वो सी फिर यूज़र डेस्कटॉप पे साइट में जब पूरा एड्रेस कवर करे उसे हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं, और जो शॉर्टकट में एड्रेस दे दे तो उसे हम रिलेटिव कहते हैं। तो अब हम जब गूगल को एक्सेस करेंगे तो हमें पूरा एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे https://www.google.com इस तरीके से हम क्या करेंगे, टाइप इन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एब्सोल्यूट पाथ है, तो मतलब कि ये सर्वर को कनेक्ट करेगा वर्ल्ड वाइड वेब के और उसमें गूगल को ढूंढेगा। ठीक है, तो हम इसे अभी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारा अब जल्दी से हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं हमारे होम पेज का। अब आप इसे रिफ़्रेश कर लीजिए। रिफ़्रेश करने के बाद में अब आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज पर जंप हो चुके हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अभी हम कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर है। अब वापस से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद में अब आपके पास में क्या है, गूगल का पेज है, आप गूगल पर क्लिक कीजिए लिंक पर। तो फिलहाल अभी हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट हमें बता रहा है, कोई बात नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में है कॉन्टैक्ट अस पेज। आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए तो ये देखिए आपको कॉन्टैक्ट पेज को पे जंप करवा रहा है हमारे को। तो इस तरीके से हमारे जो पेजेस है वो होम पेज के साथ में लिंक हो चुके हैं, और ये हमारा होम पेज, जब हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम होम पर ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लाइक अबाउट अस पेज पे जाने के बाद भी नेविगेशन मेन्यू चाहिए तो जनरली हम लोग HTML में उसको रीराइट नहीं करते हैं, हम लोग उसके लिए PHP का यूज़ करते हैं थोड़ा सा वेबसाइट को मोर डायनामिक बनाने के लिए। तो हम लोग वो चीज़ PHP के ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे कि किस तरीके से हम लोग हमारा नेविगेशन बार थ्रू आउट द वेबसाइट एक कॉमन एक हेडर बोलकर या एक जनरल हेडर या ग्लोबल हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल साइट्स किस तरीके से आप एक दूसरे को कनेक्ट करके आपका वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपके पास में मल्टीपल पेज साइट काम कैसे करती है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। आने वाले अपकमिंग लाइक काफ़ी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं ट्यूटोरियल्स के, HTML पे, पाइथन पे, इवन CSS पर एंड डिफरेंट PHP पर। तो so see you guys, take care, bye bye।